दोस्तों, रामायण के ऊपर बेस्ड एक मूवी आदि पुरुष पर हाल ही के दिनों में काफी बवाल हो रहा है, काफी चर्चा हो रही है। विरोधियों का कहना है कि आदि पुरुष में रामायण के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर और गलत तरीके से पेश किया गया है। क्या इस मूवी में सच में रामायण के मूल्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और गलत तरीके से पेश किया गया है, जानेंगे इस वीडियो में। जब भगवान राम लंका को जीत लेते हैं तब वो लंका को विभीषण को दे देते हैं, सोने की लंका। अरे भाई, आज 100 ग्राम सोना भी कोई छोड़ना नहीं चाहेगा और भगवान राम एक सोने की पूरी नगरी को छोड़ देते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। और आज हम जानेंगे आदि पुरुष के विवाद के बारे में। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि आदि पुरुष रामायण के ऊपर बेस्ड एक मूवी है जिसमें प्रभास और कृति सेनन मुख्य स्टार हैं। लोगों का कहना है कि आदि पुरुष में रामायण के किरदारों को गलत तरीके से पेश किया गया है। उनसे जो डायलॉग बुलवाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत तरीके से बुलवाए जा रहे हैं। वो डायलॉग रामायण में रामचरितमानस में कहीं भी देखने को नहीं मिलते या फिट नहीं बैठते। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इस फिल्म के मेकर्स का क्या व्यू था, क्या उन्होंने सोचा था इस फिल्म के लिए। आज की पब्लिक क्या देखना चाहती है, यही सोचकर मेकर्स ने ये मूवी बनाई थी। आज के लोगों को हर चीज़ में भव्यता चाहिए, हर चीज़ में चमत्कार चाहिए, हर चीज़ में एक चमक दमक चाहिए होती है, और वही चमक दमक मेकर्स ने इस मूवी में दिखाने की कोशिश की है। एक तरह से कहें तो आदि पुरुष में मेकर्स ने आज के समाज का आईना ही दिखाया है। क्या कारण है कि हॉलीवुड की मार्वल सीरीज काफी फेमस हो जाती है। लोग बढ़ चढ़कर मार्वल की सुपर हीरोज की हर एक सीरीज को, हर एक मूवी को बड़े चाव से देखते हैं। किरदारों को ऐसा दिखाया जाता है जो कभी हारते ही नहीं है, जो अपनी सुपर पावर्स से लेस रहते हैं। एक ह्यूमन बीइंग के जो गुण होते हैं, जो विनम्रता होती है, जो वैल्यूज होती है, जो होनी चाहिए एक मनुष्य में, वो इन मूवीज में आपको देखने को कहीं भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर हर तरफ स्ट्रगल, संघर्ष, मार काट ही दिखाई देगी। सो जो मसाला आप देखते आ रहे हैं और जो देखना चाहते हैं वही मेकर्स ने इस मूवी में दिखाया है। लेकिन उनसे एक ही गलती हो गई कि गलत जगह पर उन्होंने ये चीजें दिखा दी। आदि पुरुष में रामायण को पूरी तरह से वेस्टर्नाइज कर दिया गया है। जो भगवान राम के और दूसरे पात्रों के असली गुण थे, जो मानवीय गुण थे, जो देवीय गुण थे, उन गुणों को दरकिनार कर दिया गया है। वहाँ पर आप लंका देखिए, एकदम काले बादलों से घिरी हुई लंका दिखाई देती है। लंका भी सोने के नहीं, बिल्कुल काले पत्थरों की एकदम काली लंका दिखाई देती है। हनुमान जी जब माता सीता से मिलते हैं तब वो इस तरह से माचो मैन, एक सुपरमैन की तरह, बैटमैन या आयरन मैन जैसे लोगों की तरह एक प्रणाम करते हैं। क्या ये भारतीय संस्कृति का तरीका है? क्या हम किसी से मिलते हैं तब इस तरह से करते हैं? रावण और दूसरे किरदारों को बिल्कुल वेस्टर्नाइज तरीके से दिखाया गया है। मार्वल मूवीज में, हॉलीवुड की मूवीज में जिस तरह पीछे पर्दा लटकाकर विलन फिरते रहते हैं उसी तरह दिखाया गया है। वो एकदम स्पाइक कट रखते हैं, एकदम स्पाइक दाढ़ी रखते हैं। रावण मूवी में पाइथन की मसाज लेता है, एक बिल्कुल मॉडर्न विलेन की तरह बिहेव करता है। एग्रेशन, चमक दमक इस मूवी में भर भर के रखा गया है। वानरों की बात करें तो उनको सिर्फ जानवर दिखा दिया गया, बल्कि असली रामायण में वो सिर्फ जानवर नहीं थे। कपि एक जनजाति थी दक्षिण भारत की जो कि काफी बुद्धिमान होते थे। लेकिन इस मूवी में वानरों को इस तरह से दिखाया गया है जैसे कि वो सिर्फ जानवर ही हो। उनको सिर्फ मार काट करने वाला, मार धाड़ करने वाला एक हिंसक जानवर दिखा दिया गया है। कुल मिलाकर कहें तो आदि पुरुष में रामायण को पूरी तरह से वेस्टर्नाइज कर दिया गया है। रामायण में भगवान राम के जो मूल्य हैं, माता सीता के जो मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, दूसरे पात्रों के जो वैल्यूज हैं, उन सबको इस मूवी में दरकिनार कर दिया गया है। एक तरह से इसको रोबोटिक या गेमिंग की तरह पेश कर दिया गया है। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना इसीलिए की थी ताकि समाज को एक सही दिशा दी जा सके, उनके सामने एक उदाहरण पेश किया जा सके कि जीवन को कैसे जिया जाता है, किस तरह से भगवान राम की तरह बड़ा भाई बना जाता है, किस तरह लक्ष्मण की तरह छोटा भाई बना जाता है, किस तरह माता सीता की तरह एक पत्नी की तरह व्यवहार किया जाता है। रामायण कभी वेस्टर्न वैल्यूज के साथ में फिट बैठ ही नहीं सकते क्योंकि वेस्ट की वैल्यूज अलग है और भारत की रामायण की वैल्यूज अलग है। रामायण में त्याग यानी सेक्रीफाइस को दिखाया गया और वेस्ट में कभी ये वैल्यूज काम आ ही नहीं सकती। वेस्ट में सिर्फ चमक दमक दिखाई जाती है। वेस्टर्न वैल्यूज में सिर्फ भोगों को भोग लेने की इच्छा रहती है, इस दुनिया को भोग लेने की इच्छा रहती है। जो भी सामने है उसको भोग लो बस। लेकिन भारतीय मूल्य त्याग और वैराग्य को प्राथमिकता देते हैं। हमारी रामायण पूरी तरह से भारतीय मूल्यों को रिप्रेजेंट करती है। भगवान राम को जब वनवास मिलता है, जब वो वापस आते हैं, सबसे पहले माता कैकेयी से मिलते हैं। वो उनसे नफरत नहीं करते हैं। ये दिखाता है कि आपके खिलाफ नफरत करने वालों से भी आप किस तरह से व्यवहार कर सकते हैं और करना चाहिए। अपने पिता दशरथ की आज्ञा को वो हाथों हाथ स्वीकार कर लेते हैं। वो विरोध भी कर सकते थे कि नहीं, मुझे तो राज्य करना है, मुझे राज्य चाहिए, मैं वन में क्यों जाऊं, लेकिन वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। भरत जिन्हें माता कह के राज्य दिलाना चाहती है, वो राज्य लेना नहीं चाहते। वो कहते हैं जिस चीज पर मेरे बड़े भाई का अधिकार है मैं उसे कैसे ले लूं। क्या ये चीज आज के समाज में पॉसिबल है?
आज के समय के व्यक्ति को जो मिल रहा है वो तो लेना ही है, बाकी उससे दूसरे लोगों से छीनना भी है जो उसका है ही नहीं। क्या आज का व्यक्ति भरत के चरित्र को अपने जीवन में ढाल सकता है? भगवान राम जिन्हें अयोध्या जैसा राज्य मिल रहा था वो उस राज्य को त्याग देते हैं और वन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। क्या आज के समाज का व्यक्ति त्याग कर सकता है, ऐसा सेक्रीफाइस कर सकता है? वो तो जो मिल रहा है वो तो ठीक है, छीनना भी चाहता है, छीन भी लेता है। माता सीता जो बड़े लाड़ प्यार से जनकपुरी में पाली गई थी, जिन्होंने कभी वन के दुख देखे भी नहीं थे, वो भगवान राम के साथ हो लेती हैं। जहाँ उनका जीवन साथी है माता सीता वहीं पर उनके साथ में ही रहना चाहती हैं। लक्ष्मण की बात करें तो वो भी अपने बड़े भाई के साथ चले जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे बड़े भाई को कोई तकलीफ ना हो, मैं उनके साथ में रहूंगा, उनकी रक्षा करूंगा। भले ही भगवान राम को रक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सर्वसमर्थ है अपने आप में, लेकिन ये एक दो भाइयों का प्रेम दिखाता है। वन में जाकर भगवान राम अपने राजकुमार पने को, अपने राजत्व को छोड़ देते हैं और उसी अनुसार ढल जाते हैं, वनों के अनुसार, वन के वासियों के अनुसार ढल जाते हैं, वन के वासियों के अनुसार अपने वेशभूषा बना लेते हैं। वो सारे ऋषि मुनियों को छोड़कर सबरी के पास जाते हैं, उनके जूठे बेर खाते हैं, उनके अंदर कोई अहंकार की भावना नहीं रहती। वो जाते हैं सुग्रीव की सहायता करते हैं, उन्हें राज्य दिलवाते हैं। भगवान राम यहाँ पर चाहते तो किष्किंधा पर खुद भी राज्य कर सकते थे, लेकिन त्याग, सेक्रीफाइस ही उनके जीवन का मूल्य है। उन्होंने बाली को मारकर किष्किंधा को जीता, लेकिन किष्किंधा को सुग्रीव को लौटा दिया। जब माता सीता का अपहरण हो जाता है तब वो जंगलों में एक आम मनुष्य की तरह भटकते हैं। वो लताओं से पूछते हैं, पत्तों से पूछते हैं, पेड़ों से पूछते हैं, जानवरों से पूछते हैं कि क्या तुमने देखी सीता मृगनयनी। वो बिल्कुल एक आम मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं, वो बिल्कुल आपके जैसा व्यवहार करते हैं। वो माता सीता के खो जाने पर रोते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं तो आदमी हूँ, मुझे रोना नहीं चाहिए, मैं तो बहुत मजबूत हूँ अंदर से, नहीं। वो अपने स्त्रीत्व को भी छुपाना नहीं चाहते, वो प्रकट कर देते हैं। ये जो कोमल भावनाएं हैं मनुष्य की, वो भगवान राम में हम देख सकते हैं। लोग सवाल उठाते हैं कि भगवान राम सर्वसमर्थ थे, शक्तिशाली थे, तो उन्होंने वानरों की सहायता क्यों ली? क्यों वो एक आम मनुष्य की तरह जंगलों में भटक रहे थे और रो रहे थे? उन्होंने सीता का अपहरण होने ही क्यों दिया? अगर वो सुपर हीरोज की तरह व्यवहार करते तो वो आपके समीप कभी नहीं आ पाते। मनुष्य उनसे दूर चला जाता, वो उनसे समीपता या निकटता बैठा नहीं पाता। वो जो असीम परमात्मा है वो अपने आप को ससीम बना लेता है, यानी कि सीमा में बांध लेता है, मनुष्य शरीर में बांध लेता है। और मनुष्य शरीर में बांधने के बाद में वो प्रकृति के नियमों का पालन करता है, उसी के अनुसार चलता है। वो भी प्रकृति के बनाए हुए अपने नियमों को तोड़ता नहीं है, वो भी वैसा ही व्यवहार करता है जैसा एक मनुष्य करता है। और आज के समाज को बताता है कि मैं भी एक मनुष्य हूँ, मुझ में भी भावनाएं हैं, मैं भी आपके तरह व्यवहार कर रहा हूँ, मुझे आप अपने से दूर मत समझिए। जब भगवान राम लंका को जीत लेते हैं तब वो लंका को विभीषण को दे देते हैं, सोने की लंका। अरे भाई, आज 100 ग्राम सोना भी कोई छोड़ना नहीं चाहेगा और भगवान राम एक सोने की पूरी नगरी को छोड़ देते हैं, जबकि वो लंका को अयोध्या में भी मिला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि त्याग और सेक्रीफाइस, मर्यादा ही भगवान राम के वैल्यूज हैं। उन्होंने पूरी लंका विभीषण को दे दी। वो चाहते थे उसे अयोध्या में मिला सकते थे, उस पर राज्य कर सकते थे, उस पर अपना एक प्रतिनिधि बैठा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें कोई लालच नहीं था। लेकिन आज के समय के इंसान को इन चीज़ों में कोई रुचि नहीं है, उसे बस भोगना है, बस आ जाए, मिल जाए, खा लूँ, ये खा लूँ, वो खा लूँ, बस इन्हीं चीज़ों में आज का इंसान पड़ा रहता है। वो भगवान राम से सीखना ही नहीं चाहता। आज का इंसान कोशिश करता है कि भगवान राम में कोई न कोई खोट दिख जाए ताकि मैं उनकी आलोचना कर सकूं। उसकी नीयत ही खराब है। वो रामायण को इसीलिए देखता है, वो राम के चरित्र को इसीलिए देखता है ताकि उसमें कोई खोट निकाल सके। लेकिन भगवान राम के चरित्र में जड़े हुए दूसरे जो हीरे जवाहरात हैं, दूसरी जो शानदार वैल्यूज हैं, उन्हें वो मानना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो मान भी नहीं सकता, क्योंकि आज का समय भी वैसा नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो कह सकते हैं कि आदि पुरुष मूवी को पूरी तरह से वेस्टर्नाइज तरीके से बनाया गया है। जो आज का समाज देखना चाहता है वही दिखाने की उन्होंने कोशिश की है। भगवान राम अपने पूरे जीवन में त्याग, सेक्रीफाइस करते आए। वो त्याग और सेक्रीफाइस वेस्ट में फिट बैठ ही नहीं सकता। आपको याद होगा बचपन में आपने एक मूवी देखी थी, द प्रिंस। रामायण के ऊपर आधारित एक मूवी है जिसे जापानी डायरेक्टर युगी साको ने बनाया था। यहाँ पर उस मूवी को आप देखेंगे तो उसमें पूरी तरह से भारतीय वैल्यूज को दिखाया गया है। ये एक आश्चर्य की बात हो सकती है कि एक विदेशी भारतीय मूल्यों को समझकर एक रामायण बनाता है और उसमें भारतीय मूल्यों को समाहित करता है। उस मूवीज में कई सीन आपने देखे होंगे। वन में जब भगवान राम भोजन करते हैं तो उनके आसपास पक्षी, जानवर वो भी भोजन कर रहे हैं। ये भारतीय मूल्यों को दिखाता है। उसमें भगवान राम के त्याग और करुणा को बहुत शानदार तरीके से पेश किया गया है। आदि पुरुष मूवी देखें या न देखें, ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। लेकिन रामायण पर आधारित द प्रिंस एनिमेशन मूवी को आप देख सकते हैं अगर आप रामायण के रामचरितमानस के मूल्यों को समझना चाहते हैं तो। लेकिन सबसे अच्छा है कि रामचरितमानस या रामायण ही पढ़ लीजिए। उसमें जो वैल्यूज हैं वो आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगी। रामायण और उसकी वैल्यूज का पर्दे पर चित्रण करना इतना मुश्किल क्यों है?
क्योंकि राम का चरित्र को आज का व्यक्ति अपने आप में ढाल ही नहीं सकता। काफी मुश्किल है राम बनना, लेकिन राम कहते हैं कि आप प्रयास कीजिए मेरे जैसे बनने का। ऐसा मत कीजिए कि आपने सिर्फ मेरी मूर्ति बैठा दी और आप सुबह शाम उसकी आरती करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन आप सीख क्या रहे हैं? आप रामायण से क्या सीख रहे हैं? उसकी वैल्यूज से क्या सीख रहे हैं? रामायण में जो एक कॉमन मैन की करुणा है, जो त्याग है, जो सेक्रीफाइस है, उससे आप क्या सीख रहे हैं? रामायण सिर्फ पढ़ने वाला और पूजा करने वाला ग्रंथ नहीं है। राम सिर्फ घर के एक कोने में मंदिर बनाकर उनके बैठा देने वाले व्यक्ति नहीं है। उन्हें समझना जरूरी है, उन्हें अपने जीवन में उतारना जरूरी है। राम यही चाहते हैं। अगर राम से, उनके चरित्र से आप लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें समझिए, उनके जीवन को समझिए। सो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। मैंने प्रयास किया है वेस्टर्न वैल्यूज और भारतीय मूल्यों में अंतर दिखाने का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद में रहिए।